बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल आप सबकी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी अपनी जगह खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल शम्स किचन और मैं हूँ आपका अपना शेफ़ शम्स। अच्छा नाज़रीन, आज जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसके साथ कुकिंग के साथ साथ कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ मैं आपको नॉलेज दूंगा। तो आज आप लोगों का जो है वो कॉपी पेंसिल वाला टाइम है, ठीक है। तो लिहाजा अपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, उन चीज़ों को नोट करते जाएं। यही चीज़ें इंशाल्लाह अनकरीब मैं आपको जो है ना अपनी इस बुक में भी अनकरीब मेरी पब्लिश होने वाली है। जैसे ही पब्लिश होगी तो ये पब्लिक तक आम हो जाएगी, तो काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें आपको मेरी बुक से मिल जाया करेंगी, रेसिपीज़ मिल जाया करेंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाया करेंगी, वो जो आज से पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होंगी। अच्छा, जिंजर और गार्लिक पे मुझे आज बात करने की नौबत क्यों आई है, उसकी बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी वजह हैं कि हम कहाँ पे गलती करते हैं जिंजर गार्लिक के कॉम्बिनेशन में। क्यों हमसे मिस्टेक होती हैं, क्यों जो हमारा सालन है या हमारी जो करी, हम कोई भी किस्म की बेसिक करी बनाना चाह रहे हैं, क्यों उसमें डिफरेंसेस आते हैं, क्यों वो हमें टेस्ट नहीं मिल पाता है जो हम एक्वायर करते हैं कि हमें कॉन्टिनेंटल टाइप टेस्ट मिले। मैं इसे आम ज़बान में इसे बाज़ार वाला टेस्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनके पास भी ये टेक्निक नहीं होती। तो ये बहुत स्पेशल टेक्निक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। और एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि आज से पहले आपके साथ या होल किसी इंटरनेट या यूट्यूब की दुनिया में ये वाली टिप आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी। आप बेशक सर्च करके देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी इस टिप से फ़ायदा मिले, इस टिप से कोई नॉलेज में या इल्म में इजाफा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो पॉसिबिलिटीज़ होगी मैं उन क्यूरीज से वर्कआउट करके तो उन पर मैं वीडियोज़ भी बनाऊंगा। कोई रेसिपीज़ अगर आपको पूछनी है, कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अच्छा नाज़रीन, गार्लिक और जिंजर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी देसी या एशियन हांडियों में ना जाए तो हमें मज़ा या वो टेस्ट नहीं आता। ये खाली एशियंस में नहीं जाती, हमसे ज़्यादा जितना ये जापानीज़, थाई और चाइना के फूड्स में यूज़ होती है, हमारे फूड में इतनी यूज़ नहीं होती। हमारे फूड में तो हम तो इसका मलिया मीट कर देते हैं पकड़ के, इसकी असल ताकत, इसकी रूह निकाल देते हैं पकड़ के, जबकि जिसको असल जो ऑब्जॉर्व करते हैं वो चाइनीज़, जापानीज़, थाईज़ ये लोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखें, कोई भी दो चीज़ें हैं ना, जब तक उनकी कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे जो मेरी ख़वातीन है, ठीक है, वो कपड़े चूज़ करने में बहुत चूज़ी होती हैं कि जी मैंने ब्लैक के साथ ये कलर कंबाइन करना है तो ये इतना अच्छा लगेगा। अब कहीं ब्लैक के साथ पैरेट ग्रीन कर लेती हैं तो वो अलग ही कॉम्बिनेशन हो जाता है, कोई रेड कर लेती हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी से होता है ना। इसी तरह हर चीज़ का एक असूल है, नेचर का भी एक असूल है, ठीक है। तो ये जब दो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको ये नवाज दी हैं, जिंजर और गार्लिक, ठीक है, तो आपने इनका कॉम्बिनेशन ही माइंड में रखना। अब इसका कॉम्बिनेशन आपको कौन बताएगा, ठीक है, आपने तो वही ऐलान करना है जो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स ने या आपके बड़ों ने आपको बताई है कि भाई बेटा इतना आपने थोम डालना है और इतना आपने अदरक डालना है, ठीक है। अब एक साइंटिफिक लेवल पे, एक बड़े लेवल पे जब रिसर्च की जाती है तो इसके कंपोनेंट्स देखे जाते हैं, इसके टेस्ट देखे जाते हैं। हर इलाके का इसका टेस्ट डिफरेंट होता है, हर इलाके का जिंजर का टेस्ट डिफरेंट होता है, हर इलाके की जिंजर की रूट और इनर स्टैम्प और जिसको कहते हैं बालों वाला जिंजर वो अलग होता है, प्लेन जिंजर अलग होता है, रेड जिंजर अलग होता है, प्योर वाइट जिंजर भी होता है जो कि आपने बहुत रेयर देखा होगा पाकिस्तान में, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर पिंक जिंजर भी आता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो ये बहुत सारे एक रेयर इकसाम है जिंजर्स की। तो बेसिक तो हमारे पास यही जिंजर आती है जिसे हम बेसिकली आलमंड जिंजर बोलते हैं, और ये हमारे पास गार्लिक आता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब भी आप कोई करी बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें आप ये जब दोनों चीज़ें डालते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा एंड पे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आपसे कुछ एक दो बातें शेयर कर लूँ। गार्लिक के बारे में तो सब जानते हैं, गार्लिक किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, किस चीज़ के लिए नहीं यूज़ होती है। मैं आज आपसे जिंजर में थोड़ी बात करना चाह रहा था कि हम लोग इसका छिलका उतार देते हैं, बेसिकली इट्स एन रूट, ठीक है। तो खाली रूट का मज़ा लेते हैं, इसके छिलके के अंदर अनपील्ड जिंजर कभी आप यूज़ करके देखिएगा। इसके जितने फ़ायदे हैं ना, यानी आप कह लें कि अगर इंसान के ऊपर से आप उसका गोश्त उतार लें, गोश्त ही उतार लें इंसान के ऊपर से, तो पीछे इंसान में क्या बचा, सिर्फ उसके अज़ाब बच गए। असल ताकत उससे गोश्त में है ना, जो प्रोटीन है वो उससे गोश्त में है, ठीक है। इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें बेसिकली पॉलीफेनाइल आता है।
इसके अंदर, जो कि आपके मसल्स के टिश्यूज़ के लिए इतना को अच्छी और इतनी को ज़बरदस्त चीज़ है। जो मेरे भाई जिम करते हैं वो चीज़ें ज़रूर इस्तेफादा करेंगे, अगर उनका ये नॉलेज है। जो PhD डॉक्टर्स हैं उन्हें ये चीज़ का अच्छी तरह पता होगा कि जिसके अंदर पॉलीफिनाइल जो है, जब भी हम लाइक हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी के मसल्स के इतने भी टिश्यूज़ हैं, जब वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, जो ब्रेक होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी गिल्ट पड़ गया, एक्चुअली वो ब्रेक होते हैं टिश्यूज़, ठीक है। तो ये उसको हील करने में इतनी अच्छी चीज़ है। अगर लिटरली लोगों को इसका पता चलना शुरू हो जाए तो ये जिंजर इस टाइम पाकिस्तान में नायाब हो जाए। जितना यहाँ पे लोगों को क्रेज़ है बॉडी बिल्डिंग का, लेकिन हमारे यहाँ पे उमूमन लोग मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, शेक्स की तरफ चले जाते हैं, लाइक प्रोटीन्स और वे प्रोटीन्स की तरफ चले जाते हैं। तो इसका जो पॉलीफिनाइल है जो कि आपकी टिश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। आप जिम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसको छिलके के साथ यूज़ करें। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस एक कह लें कि एक फीमेल्स की एक डिज़ीज़ है जो कि बहुत एक देर बाद जाके उन्हें ये आती है। जो फीमेल्स हैं वो समझ रही होंगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये चीज़ उसके लिए इतनी शानदार है कि आप सोच नहीं सकते। वेट लॉस के लिए बहुत ही चीज़ है। उसके बाद लो ब्लड शुगर करने में ये बहुत कारआमद आती है। इसके कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको ब्लड का शुगर जो है उसका लो करने में ये काफ़ी मदद देते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कहीं पे हो रही हो, ठीक है, मोस्टली दवाइयाँ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं उसमें जिंजर का यूज़ होता है। एंटी बैक्टीरियल दवाइयों में जिंजर का यूज़ होता है। एंटीऑक्सीडेंट, जितने भी हमारे जिस्म में जहरीले मादे हैं, आप कोई भी आप टॉक्सिक्स जो है वो वाटर अगर पीते हैं या टॉक्सिक आप अगर आपने कोई चीज़ पानी पीना है, ठीक है, इसमें आप लाइक जिंजर, गार्लिक और ये कुकम्बर और ये मिंट आप डाल के पी रहे होते हैं कि हमारी अंदर से बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफाई हो जाए, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल जिंजर का होता है। गार्लिक का इतना रोल नहीं होता, कुकम्बर का इतना रोल नहीं होता जितना जिंजर का रोल होता है। जिंजर को रूट्स का बादशाह कहा जाता है, अगर कहा जाए तो ये रूट्स का बादशाह आता है। एंटीऑक्सीडेंट ये है, दवाइयों में यूज़ होता है। एंटी बैक्टीरियल दवाइयों में ये चीज़ यूज़ होती है। और मज़े की बात ये है कि इसका जो ये छिलका है, जो हम अक्सर ख़वातीन या मर्द हज़रात जो कुकिंग के करने वाले हैं वो जो इसको उतार देते हैं ना, तो इसके अंदर से ये इसका ये सारा फाइबर है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय फाइबर है इसके अंदर। आप रिसर्च करके देख लें, आप इंटरनेट पे जाकर देख लें, मेरी इन बातों को नोट डाउन कर लें, आप रिसर्च करें अपने तौर पे। ये 2 टाइम्स फाइबर है जो हम इसके ऊपर से उतार देते हैं, इसका असल मज़ा ज़ाया करते हैं। डॉन एंटन है एक बहुत फेमस शेफ़ हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने एक अंग्रेज़ी में एक सेइंग कही थी कि आई कट अ जिंजर इन अ कॉइन शेप, सो आई गेट अ बेटर एंड बिटर टेस्ट ऑफ जिंजर, ठीक है। अगर हम इसका अगर छिलका ही उतार देते तो इसका तो मज़ा ही सारे छिलके में, ठीक है। तो इसका छिलका उतारने का मकसद कुछ भी नहीं है और इसको छिलके के साथ खाने में मज़ा क्या कोई नहीं है, बल्कि आपको ज़्यादा हेल्थी और बेनिफिशियल और न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा मिल रहे होते हैं, ठीक है। ये तो थी इसकी कुछ मेडिकल और साइंटिफिक इसकी क्वालिटीज़, बहुत ज़्यादा और भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं इसकी। मैं अगर डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो जितनी शॉर्ट है मैं सिर्फ उतनी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके साइड पर ये चीज़ बनी भी होती है, स्मॉल स्टेम्स हम इसे बोलते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का जिंजर हो वो जिंजर होना चाहिए, लेकिन खुदा के लिए इसका छिलका मत उतारें। ये मेरी आप लोगों से अपील है। किसी अपने पुराने बुज़ुर्ग जो कि 70-80s के हैं उनसे कभी आप पूछ के देखें, ये ऑर्गेनिक डाइट्स में अगर वो आज तक अगर हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं, हमसे ज़्यादा स्टेबल हैं। आप में से कई मेरे ऐसे बहन या भाई या दोस्त या अहबाब ऐसे होंगे जिनके वालिद उनकी एज से डबल हैं और वो उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है। उसकी क्या वजह है कि उन्होंने ये चीज़ें ऑर्गेनिक खाई हुई हैं। हम लोग इसको उतार के पील कर के इसके अंदर से जितने मिनरल्स हैं, इसके इतने कोई केमिकल कंपोनेंट्स हैं उसको वेस्ट कर रहे हैं और अंदर से जो एक मामूली सा हिस्सा हम सिर्फ उसको खा रहे हैं, ठीक है। कुछ हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुका हुआ है, कुछ हम फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा चुके हुए हैं, ठीक है। लेकिन नो डाउट फास्ट फूड
होना चाहिए आपकी लाइफ में। मैं नहीं कहता कि आप इसे क्विट करें या नहीं, लेकिन एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग विल हार्म यू डेफिनेटली। अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप लाइक वो ऑयली चीज़ें ही खाई जा रहे हैं और उसको आप बर्न नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो फिर आपके लिए बीमारी हैं आपकी बॉडी में वो जमा हो रही हैं, तो वो क्या है, वो आप बीमारी को दावत दे रहे हैं ना। तो हर चीज़ के बाद पुराने वक्तों में उन लोगों के पास काम करने के लिए बहुत कुछ होता था, वो बहुत कसरत करते थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वेज में, ठीक है। तो इसलिए वो फिट रहते हैं और आज भी वो फिट है हमसे बहुत ज़्यादा। तो चले चलते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ। ये तो मैंने सिर्फ आपको केमिकल कंपाउंड्स बता दी हैं, ठीक है। काइंडली इसको छिलके के साथ ज़रूर खाएं, ये छिलके के साथ ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत अच्छी नेमत अल्लाह ताला ने आपको दे दी हुई है, आपको नहीं इस चीज़ का पता। ये प्याज, लहसुन, अदरक, लिटरली जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं अगर आम इंसानों को इसकी असल अफादियत पता चलना शुरू हो जाए तो ये चीज़ें सोने हीरे से महंगी बिकनी शुरू हो जाएँ। आप बिलीव कीजिए मुझ पर कि जो लोग साइंस के थोड़े से शौकीन हैं, अगर वो मेरी ये बात सुन रहे हैं तो वो ज़रूर इस बात से इस्तिफ़ादा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, अनगिनत नेमतों से नवाजा हुआ है। ये उनमें से एक है, जिंजर उनमें से है कि हमारी इलाज, अगर अल्लाह ताला ने बीमारियां अगर ज़मीन रूह पे अगर भेजी हुई है ना, तो उसका इलाज भी अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है। तो काइंडली अपना इलाज खुद करना सीखें, दवाइयों से महफूज रहें, दवाइयों से दूर रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। अब चलते हैं जी अपने मेजर टॉपिक की तरफ कि क्यों हमारे सालन में वो टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। अब क्या करना है ये मैं आपको बहुत बड़ी एक कॉन्टिनेंटल टिप देने लगा हूँ, 5 स्टार टिप है। प्लीज़ इस टिप के लिए मुझे आपने सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है और कमेंट्स करना है, ठीक है। हमारे का जो शेफ़ है, जो हमारी शेफ़ एक फील्ड है, उसके अंदर हम हमारी तो नहीं, बेसिकली हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे सीनियर एग्जेक्टिव शेफ्स हैं, जो उनकी रिसर्चेज हैं, उन्हों की बेस पे और एक बहुत लॉन्ग रिसर्च करने के बाद अगर आज मैं आपको ये चीज़ बहुत आसानी से दे रहा हूँ ना, तो आप बिलीव करिए कि ये मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। मुझे अपने अपने इतने बाजू जो हैं गर्म पानी में डिप करके कुछ चीज़ें मिक्स करने में 2-2, 3-3 घंटे ये मेरे बाजू गर्म पानी में डिप रहते थे कि सिर्फ मिक्सिंग प्रोसीजर के लिए। हमारे मिक्सिंग प्रोसीजर बहुत टफ होते हैं, तो ये तो चीज़ें मैं आपको बहुत आसानी से दे रहा हूँ, तो इसलिए सिर्फ कि आपके इल्म में इजाफा हो, आप आगे इस चीज़ को पहुंचा सकें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स से इस चीज़ को शेयर कर सकें, ठीक है। तो नाज़रीन क्या करना है कि जब भी आपने कोई सालन बनाना है, करी इज़ द बेसिक, ठीक है। अब करी से आपने प्ले कैसे करना है वो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा कि करी से आपने राजस्थानी करी कैसे बनानी है, दिल्ली करी कैसे बनानी है, सिंधी करी कैसे बनानी है, पंजाबी करी कैसे बनानी है, ठीक है। उसके बाद अमृतसरी करी कैसे आप करी आपने कैसे बनानी है, ठीक है। तो बेसिक जो होती है ना, जिस तरह मायनीज़ एक बेसिक है, तो उसमें से आप चीज़ें ऐड ऑन करते करते आप डिफरेंट सॉसेस बनाते हो, इस तरह करी एक बेसिक होती है हमारी फील्ड में, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये लेना है 1.5 टेबल स्पून। कितना जिंजर आपने लेना है? 1.5 टेबल स्पून छिलके के साथ, अनपील्ड लेना है आपने, पील्ड वाला नहीं लेना। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइस कि प्लीज़ गो विद अनपील्ड जिंजर, ठीक है। अगर आपने रियल टेस्ट लेना है, अनपील्ड जिंजर आपने ले लेना है 1.5 टेबल स्पून, और उसमें आपने जो है 1 टेबल स्पून आपने गार्लिक लेना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन आपका एक्यूरेट होना चाहिए, नॉट अ लाइक सिंगल ग्राम अबव एंड नॉट अ सिंगल ग्राम बिलो, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ जिंजर, एंड 1 टेबल स्पून आपका गार्लिक होना चाहिए। अब आप देखें कि आपने करी में ऑयल कितना डालना है। अगर आप डाल रहे हैं 6 से 7, 8 टेबल स्पून, ठीक है। आपने उसका जितना भी आप ऑयल अपने सालन में डालते हैं, आपने आधा ऑयल निकाल लेना है, आधा ऑयल आपने हांडी में डालना है अपने प्याज वगैरह के लिए। प्याज का ही मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह उसको दूध के साथ मिक्स करना है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो ये मेरे आई बटन पे मैंने यहाँ पे लिंक दे दी है, तो प्लीज़ यहाँ पे जाके वो भी वीडियो देखें ताकि आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर का पता चल जाए, और प्याज की क्या किस्में हैं, किस तरह के प्याज होते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, अगर आप 8 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं तो आपने 1.5 टेबल स्पून जिंजर लेना है, और 1 टेबल स्पून आपने गार्लिक लेनी है, और 4 टेबल स्पून यानी आधा ऑयल आपने लेना है। ये 1.5 टेबल स्पून और ये 1 टेबल स्पून आपने उस ऑयल में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है।
अब उस ब्लेंड करने से क्या होगा कि इसके जितना भी फाइबर होगा, इसका जितना भी मिनरल होगा, वो ऑयल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और ऑयल आपको पता है कि हाई हीट पे ऑयल बर्न नहीं होता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये आपने 1.5 टेबल स्पून आप इसको पेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको लाइक कॉइन्स की फॉर्म में ले सकते हैं। अगर कॉइन्स आप ले रहे हैं तो अगर इतने साइज़ के आपके पास अगर जिंजर है, बल्कि ना करें, आपका आइडिया भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जब आप यूज टू हो जाएंगे एक इस तरह करी बनाने के, फिर तो आप बेसिकली सिंपल, हम कभी भी मायर नहीं करते हैं अपनी फील्ड में, हम जस्ट नाइफ से उतारते हैं, क्योंकि हमें आइडिया होता है कि हाँ हमने अगर इतना थिक उतारना है तो ये 1.5 टेबल स्पून होगा। अगर हमने लाइक ये इतने साइज के अगर हमने जो है ये 3 क्लॉव्स ऑफ गार्लिक ले लिया तो इट्स लाइक नियर टू 1 टेबल स्पून। ठीक है, सो हमारा एक आइडिया होता है रफली। तो मैंने आपको एक्चुअली इसलिए दिया कि स्टार्टिंग में आप इसको जो है ना थोड़ी सी पेस्ट बना के भी रख लेंगे तो वेस्ट नहीं होगी, एटलीस्ट 3-4 दिन तो निकलती है। और हमारे घरों में तो 2-2 हांडियाँ डेली बनती हैं, कई घरों में 1 हांडी डेली तो बनती है, तो वो आपकी यूज़ भी हो सकती है। तो 1.5 टेबल स्पून आपने इसका ले लिया और 1 टेबल स्पून आपने गार्लिक का ले लिया और 4 to 5 टेबल स्पून या एज़ पर योर रिक्वायरमेंट जितना भी आप हांडी में डालते हैं उसका आपने आधा लेके इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद जब आपने अपना प्याज वगैरह के मामला तो आपने ठीक कर लिए, उसमें डाल लिया, या कई सालन के करियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्याज नहीं भी जाता। ठीक है, तो इसको आपने जब फ्राई करना है, अब मैं आपको इसका फ्राइंग प्रोसीजर बताता हूँ, वो बहुत एक टिपिकल है फ्राइंग प्रोसीजर इसका। आपको पता है कि गार्लिक जो है इसके अंदर एक कंपोनेंट है ऐसा जिसकी वजह से ये नीचे लगता है हमेशा। आप नॉनस्टिक के अलावा ये हर सिल्वर के पैन में, स्टील के पैन में ये नीचे लगता है, गार्लिक जल्दी जलना शुरू होता है। तो आपने क्या करना है कि जैसे जैसे इसकी भुनाई करती जानी है, पानी नहीं डालना, पानी के छींटे फेंकने हैं अपने अंदर, ऑयल में अपने पानी के छींटे फेंकने हैं ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो पैन के बेस का, जिसकी वजह से ये इसको नीचे जल्दी ये वो लगेगा नहीं, आपको जल्दी ये जलेगा नहीं, ब्लैक नहीं होगा, अपने ब्राउनिश लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में ये रहेगा। उसके बाद फिर जिस तरह चाहे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने टमाटो पेस्ट डालनी है, रॉ टमाटोज डालने हैं, अनियंस डालने हैं, कोई अपने वेजिटेबल डालनी है, कोई पल्सेस डालनी है, ग्रेन्स हैं, मीट है, चिकन है, व्हाट्सएवर कुछ भी है, उसके बाद आपने यूज़ करना है। लेकिन आपने इसको एक दफ़ा जिस तरह मैंने बताया है, इन दोनों का कम्बिनेशन सेम क्वांटिटी में लेके 1.5 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबल स्पून गार्लिक, ऑयल लेके ब्लेंड करके आपने इसको बनाना है। और उसके बाद आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी टिप कैसी लगी है। ठीक है, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं और मज़ीद अच्छी और लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो कुक एंड लर्न मेरे साथ कीजिए, बहुत मज़ा आपको आने वाला है आगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।